और न्यूज 360 में अब चलते हैं अगली खबर के लिए रामनगरी अयोध्या की ओर। जी हां, जीएसटी रिफॉर्म के बाद पहली बार यूपी दौरे के लिए अयोध्या पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ अयोध्या को दक्षिण भारत से बांधने वाली कड़ी का भी अनावरण किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिवाली से पहले देश की जनता को महंगाई के वार से बचाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म की बहार देने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रामनगरी अयोध्या पहुंची। दिवाली से पहले अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव के आयोजन से पहले रामनगरी की दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाया। वित्त मंत्री टेढ़ी बाजार स्थित बृहस्पति कुंड में आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक आयोजन में शामिल हुई। कार्यक्रम में वित्त मंत्री और सीएम योगी ने संयुक्त रूप से कुंड परिसर में बनी मूर्तियों का अनावरण किया। मूर्तियां दक्षिण भारत के 3 महान संगीतज्ञों संत त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की हैं। ये मूर्तियां भारतीय संगीत, भक्ति और कला परंपरा का जीवंत प्रतीक हैं। कुंड की साज सज्जा नगर निगम और अयोध्या प्रशासन ने की। अब इनकी मूर्तियों का अयोध्या की पावन भूमि में स्थापित होना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक एकता का अनोखा उदाहरण माना जा रहा है। अयोध्या में आयोजित ये समारोह केवल कला और संगीत का उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की एकात्म भावना का प्रतीक बन गया है। अयोध्या में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी बुधवार को रामनगरी पहुंचे। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पहुंचे। वहां से मुख्यमंत्री का काफिला हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुआ, जहां सीएम योगी ने हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी राम मंदिर पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या के बृहस्पति कुंड में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखते हुए भावुक हो गईं और गाने लगी। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद थे। पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन 3 पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बीते कुछ सालों में अयोध्या में हुए कायाकल्प का असर न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत से ही यूपी की डबल इंजन सरकार आस्था से अर्थव्यवस्था की राह को मजबूत बनाने का काम कर रही है, जिसकी मदद से लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल भी आया है। साथ ही हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया है, जिसका असर जीडीपी पर भी आया है। राम मंदिर निर्माण से अयोध्या की जीडीपी में हुई 2% की वृद्धि। वेतन के साथ पीएफ और ग्रेजुटी की भी मिली सुविधा। रोजाना 500 से लेकर 1000 रुपए तक कमा रहे निवासी। छोटे दुकानदारों की आय 4 गुना हुई। बड़े ब्रांड्स का भी केंद्र बनी अयोध्या। दंत धावन कुंड मार्ग पर बसा नया बाजार। प्राण प्रतिष्ठा से अब तक लगभग 15 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे अयोध्या। देश विदेश से प्रतिदिन आने लगे 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु। हर दिन हो रहा 5 से 10 करोड़ का कारोबार। संवरे पर्यटन स्थल तो 10 गुना तक बढ़ी पर्यटकों की संख्या। अगले 5 वर्षों में महानगरों से मुकाबला करेगी अयोध्या की अर्थव्यवस्था। अयोध्या प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने में इंजन का काम कर रहा है, जिसके तहत योगी सरकार निरंतर रामनगरी में निर्माण का काम कर रही है। बुधवार को अयोध्या में आयोजित हुआ कार्यक्रम इसी का उदाहरण बना। कार्यक्रम ने अयोध्या और कर्नाटक के सांस्कृतिक संबंधों के सदियों पुराने रिश्तों को इन संतों की मूर्तियों के अनावरण के माध्यम से भारत की उत्तर दक्षिण परंपरा को एक सूत्र में बांध दिया है।